डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से अपना क्या कर देना, मैनेज कर देना। तो चले आज अपन शुरू करते हैं जो त्रिनेत्र क्लासेज ने यूट्यूब पर एक जो फ्री केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो अपने कंटेंट शुरू करा है बच्चों के लिए बेसिक, तो उसी के अंदर अपन केमिस्ट्री के अंदर अपन एक क्लास ले चुके हैं। अपन सेकंड क्लास की आज बात करेंगे कि अभी पहली क्लास अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जीरो से हीरो की ओर। तो पहली क्लास अपन ने देखी थी, उसके अंदर अपने परमाणु क्रमांक से परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो अपने सिखाया था, ठीक है। और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी कि सम संख्या के बाहर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, विषम संख्या क्या हो जाएगा, डबल करके उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। और उसमें तीन मैंने अलग से याद करने को बोला था आपको। एक तो हाइड्रोजन कितना होता है, उसका बार 1 होता है। दूसरा कौन सा था आपका, नाइट्रोजन, बार कितना होता है, 14 होता है। और तीसरा कौन सा आपका, तीसरा आपका इसके अंदर अपन बात करें क्लोरीन, जिसका होता है 35.5। तो आज अपन बात करेंगे परमाणु क्रमांक से, कि परमाणु क्रमांक से द्रव्यमान तो ज्ञात करना सीख लिया। अब प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ये इस क्लास के अंदर अपन आज इन टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर अपन लिखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जिसको अपन दर्शाते हैं Z से, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अपन लिखेंगे उस परमाणु का नाम, कि क्या नाम है उसका, उसका नाम या फिर उसका प्रतीक लिख देंगे छोटा सा। उसके बाद में यहां पर अपन बात करेंगे उसके द्रव्यमान की, जिसको बाहर को लिखते हैं अपन A से। किसे लिखते हैं, A से। जो द्रव्यमान ज्ञात करना अपने पिछली क्लास में अपने देख लिया है। यदि किसी को द्रव्यमान के बारे में दिक्कत है तो अपने जो बेसिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है वो जाके देख लेना एक बार। उसके बाद नंबर अपन बात करें यहां पर तो किसकी क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रोटॉन, जिसको दर्शाते हैं P से। उसके बाद में न्यूट्रॉन, जिसको लिखते हैं N से। और उसके बाद में लास्ट अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ये अपन बात करेंगे उदासीन अवस्था की। किसकी बात करेंगे, उदासीन अवस्था की। हालांकि उदासीन अवस्था वगैरह क्या होती है इसके ऊपर अपन अलग से एक पूरी क्लास लेंगे। कल की क्लास अपने इसी के ऊपर रहेगी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं उदासीन अवस्था के अंदर, और आवेशित अवस्था के अंदर धनायन होगा तो क्या करना पड़ेगा, ऋणायन होगा तो क्या करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं ई से। तो इन छोटे छोटे टॉपिक से ही अपना क्या होगा, सब्जेक्ट थोड़ा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। क्योंकि कहते हैं कि अपनी जो नींव कमजोर है तो अपन ऊपर उसके ऊपर 4-5 माले की मंजिल की क्या अपन मकान नहीं बना सकते। तो अपनी नींव मजबूत है तो आप क्या करोगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी बना सकते हो। जैसे आपने सुना भी होगा कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, बुर्ज खलीफा। तो कितनी बड़ी है, तो उसकी नींव मजबूत है तब वो बड़ी है। तो आपकी नींव यही है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक 1 की बात करें, 1 पर कौन आता है, हाइड्रोजन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 20 तक आपको याद करने। बाकी के याद करने की जिम्मेदारी किसकी है, त्रिनेत्र क्लासेस आपको याद करवा देगी 118 के 118। अब 1 पे कौन आता है, हाइड्रोजन। 2 पे कौन आता है, हीलियम। 3 पे लिथियम। 4 पे बेरिलियम। 5 पे बोरॉन। 6 पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये 10 तक के परमाणु क्रमांक। अब मैंने आपको बाहर याद करने की ट्रिक बता रखी है, तो उसमें तीनों का याद करने का बोला था। एक हाइड्रोजन का बार कितना होता है बेटा, 1 होता है। उसके बाद बात करें नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। अब बाकी का कैसे ज्ञात करना था, तो मैंने कहा था सम संख्या है तो बाहर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और विषम संख्या तो क्या करना है आपको, डबल करके 1 प्लस करना है। यहां पर कितना है इसका, 2 है, तो 2 सम संख्या है तो डबल क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ये कौन सी 3 विषम संख्या है तो बाहर क्या हो जाएगा, डबल करके 1 प्लस। 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, और प्लस ये करोगे तो 7। वैसे इसका कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 11, इसका कितना हो जाएगा 12, इसका कितना हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 20। तो ये आपको याद करना सम और विषम संख्या के बेस पे। अब यहां पर बात करें प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं याद करना है, आपको याद कर लो P बराबर Z। मतलब कि यदि किसी तत्व के प्रोटॉन की संख्या पूछे तो आप ये ध्यान रखना उसका जो परमाणु क्रमांक है वही उसका क्या है, प्रोटॉन है। तो परमाणु क्रमांक जिसकी जो परमाणु क्रमांक की संख्या है वही प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक का जो निर्धारण है वो प्रोटॉन के बेस पर ही किया गया है कि इसमें प्रोटॉन 5 है तो इसका परमाणु क्रमांक 5 है। तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब प्रोटॉन की संख्या के बाद बात करें अगला कौन सा, तो प्रोटॉन की संख्या आपको समझ में आ गई ना।
क्या बात करें अपन, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या। सेकंड अपन बात करें न्यूट्रॉन की संख्या की, किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की संख्या की। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, इसके लिए फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना, n बराबर a माइनस पी। n बराबर क्या होता है, a माइनस पी। n बराबर क्या होता है, a माइनस पी। अब a आपके पास पड़ा, ये रहा, p ये रहा आपके पास, तो a कितना है, a 1 है, p कितना है, 1 है। 1 में से 1 गया, कितना बचता है, 0। कितना बचता है, 0। तो एकमात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि निम्न में से कौन सा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वो है आपका हाइड्रोजन, कितना है, 0। अब ये क्वेश्चन यहीं से सोल्व होता है, ये बेसिक सही है। अब यहां पर इसका कितना है, a कितना है, 4, p कितना है, 2, तो 4 में से 2 गए, कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। अब यहां पर a कितना है, 7, p कितना है, 3, कितने बच जाएंगे, 4। ऐसे आप इनके ज्ञात कर, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात, कितना हो जाएगा, 7, इसमें कितने आ जाएंगे, 16 में से 8 गए तो 8। अब ये 19 है, 19 में से 9 गए, कितने बचते हैं, 10। तो ऐसे ही आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। इसकी कितनी हो जाएगी, 4, इसकी कितनी हो जाएगी, 6, और यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, 10। ये अपने सब के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या देख ले। कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो। प्रोटॉन माने तो क्या हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करें अपना, तो लास्ट टॉपिक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है Z बराबर होता है P। ये आपकी उदासीन अवस्था के अंदर। अब जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन अवस्था के अंदर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपने 1 से 10 तक अपने क्या देखा, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोटॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे 11 से 20 तक आप स्वयं करने की कोशिश करना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के बता देना कि सर आगे का समझ में नहीं आया है, तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन शुरू करेंगे, उससे पहले अपन आगे का भी कर लेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।